नमस्कार। हिंदी नीति में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है स्मारक साहित्य के अंतर्गत रेखाचित्र तथा संस्मरण। रेखाचित्र किसे कहते हैं एवं संस्मरण का क्या स्वरूप है, आज हम इस विषय में जानेंगे। सबसे पहले रेखाचित्र के विषय में जानते हैं। रेखाचित्र हिंदी साहित्य के लिए एक नवीन विधा है। गद्य की अन्य विधाओं के समान रेखाचित्र भी आधुनिक काल की ही देन है। रेखाचित्र मूलतः चित्रकला का शब्द है। जिस प्रकार से चित्रकला में रेखाओं के द्वारा किसी व्यक्ति का या वस्तु का चित्र अंकित किया जाता है, उसी प्रकार जब साहित्य में शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारा जाता है या उसके व्यक्तित्व की आंतरिक एवं बाह्य विशेषताओं को सामने लाने का प्रयास किया जाता है, तो उसे रेखाचित्र के नाम से हम जानते हैं। चूंकि साहित्य में रेखाओं के स्थान पर शब्दों का प्रयोग होता है, इसलिए कुछ विद्वान रेखाचित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं। डॉक्टर भागीरथ मिश्र के अनुसार अपने संपर्क में आए किसी विलक्षण व्यक्तित्व अथवा संवेदना को जगाने वाली सामान्य विशेषताओं से युक्त किसी प्रतिनिधि चरित्र के मर्म स्पर्शी स्वरूप को देखी, सुनी या संकलित घटनाओं की पृष्ठभूमि में इस प्रकार उभार कर रखना कि उसका हमारे हृदय में एक निश्चित प्रभाव अंकित हो जाए, रेखाचित्र या शब्द चित्र कहलाता है। इसी प्रकार डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत के अनुसार रेखाचित्र वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना का शब्दों द्वारा विनिर्मित एवं मर्मस्पर्शी और भावमय रूप विधान है, जिसमें कलाकार का संवेदनशील हृदय और उसकी सूक्ष्म पर्यवेक्षण दृष्टि अपना निजीपन उड़ेल कर प्राण प्रतिष्ठा कर देती है। इस प्रकार रेखाचित्र में शब्दों का ऐसा प्रयोग किया जाता है जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व उभर कर सामने आए। रेखाचित्र का वर्ण विषय वास्तविक होता है, अर्थात रेखाचित्र में वास्तविक घटनाओं को आधार बनाकर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारने का प्रयास किया जाता है। अब हम बात करते हैं संस्मरण की। संस्मरण को अंग्रेजी में मेमोयर्स कहते हैं। संस्मरण का संबंध लेखक की स्मृति से होता है। स्मृति में वही अंकित होता है जिसने लेखक की भावनाओं को उद्वेलित किया हो। संस्मरण का सामान्य अर्थ है सम्यक स्मरण। किसी घटना, व्यक्ति विशेष संबंधी स्मृतियों का जब प्रकाशन होता है, तभी संस्मरण की रचना होती है। संस्मरण रेखाचित्र की भांति आधुनिक गद्य विधा है। डॉक्टर भगवत शरण भारद्वाज के शब्दों में व्यक्तिगत संपर्क के आधार पर तथ्यात्मक पद्धतियों को त्याग कर जब किसी व्यक्ति के जीवन की चारित्रिक निजताओं को प्रकट करने वाली रोचक या मार्मिक घटनाओं को क्रमबद्ध किया जाता है, तो उसे संस्मरण के नाम से अभिहित करते हैं। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत के अनुसार भावुक कलाकार जब अतीत की अनंत स्मृतियों में से कुछ स्मरणीय अनुभूतियों को अपनी कोमल कल्पना से अनुरंजित कर व्यंजनामूलक संकेत शैली में अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं से वेष्टित कर रोचक ढंग से यथार्थ में व्यक्त कर देता है, तब उसे संस्मरण कहते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि संस्मरण गद्य साहित्य की उस विधा को कहते हैं जिसमें लेखक अपने जीवन की बहुत सारी स्मृतियों में से कुछ विशिष्ट अनुभूतियों को अपनी कोमल कल्पना से अलंकृत करके लाक्षणिक शैली में रोचक तथा आकर्षक रूप में चित्रित करता है। डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा के अनुसार प्रायः प्रत्येक संस्मरण लेखक रेखाचित्र लेखक भी है और प्रत्येक रेखाचित्र लेखक संस्मरण लेखक भी है। इसी कारण रेखाचित्र व संस्मरण में भेद कर पाना थोड़ा कठिन हो जाता है।
रेखा चित्र का उद्भव शताब्दी के तीसरे दशक से प्रारंभ हुआ। डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा पद्म सिंह को संस्मरण व रेखा चित्र दोनों का जनक मानते हैं। हिंदी रेखा चित्रों में पंडित श्री राम शर्मा का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। इनका प्रथम रेखा चित्र संकलन जंगल के जीव 1949 में प्रकाशित हुआ। जंगल के जीव में जंगली जानवरों के रेखा चित्रों को विषय बनाया गया था। शर्मा जी का दूसरा संकलन वे कैसे जीते हैं 1957 ईस्वी में तथा बोलती प्रतिमा 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जबकि स्वतंत्र पुस्तक के रूप में रेखा चित्र संग्रह प्रकाशित कराने का श्रेय पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी को दिया जाता है। अब हम रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर देखेंगे। संस्मरण एवं रेखा चित्र में कुछ अंतर है जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला अंतर विषय की दृष्टि से है। संस्मरण में प्रसिद्ध व्यक्ति का ही वर्णन किया जाता है, जबकि रेखा चित्र में सामान्य व्यक्ति या साधारण व्यक्ति का भी वर्णन किया जा सकता है। संस्मरण में लेखक वर्ण्य व्यक्ति के वर्णन के साथ साथ अपने बारे में भी बहुत कुछ कह देता है, इसलिए संस्मरण आत्मपरक शैली में लिखे जाते हैं, जबकि रेखा चित्र में लेखक अपने बारे में या अपने विषय में प्रायः कम ही लिखता है। रेखा चित्र चरित्र का एक चित्र मात्र होता है, जबकि संस्मरण चित्र न होकर के चरित्र का पूरा दर्पण होता है। इसमें लेखक रेखा चित्र के समान कुछ प्रमुख रेखाओं को या प्रमुख बातों को ही नहीं उभारता, वरन संपूर्ण परिस्थितियों का बिंब प्रतिबिंब भाव से वर्णन करता चलता है। दूसरा अंतर भाव की दृष्टि से है। संस्मरण रेखा चित्र की अपेक्षा कहीं अधिक भावात्मक होते हैं। रेखा चित्र में भावात्मकता के स्पर्श मात्र से ही काम चल जाता है, मतलब लेखक ज्यादा भावपूर्ण होकर के रेखा चित्र की रचना नहीं करता। उसका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष की चारित्रिक विशेषताओं को सामने लाना होता है, जबकि संस्मरण में चारित्रिक विशेषताओं के साथ साथ अपने आत्मीय लगाव को भी लेखक संस्मरण में प्रस्तुत करता है। तीसरा अंतर देश काल की दृष्टि से है। रेखा चित्र में पात्र महत्वपूर्ण होता है, उसका परिवेश ही उभर करके सामने आता है और देश काल पीछे छूट जाता है, जबकि संस्मरण में पात्र के व्यक्तित्व को देश और देश की पीठिका पर आधारित करके ही उभारा जाता है। चौथा अंतर स्वरूप की दृष्टि से है। संस्मरण आत्मकथात्मक शैली में लिखा जाता है। यद्यपि उसमें आत्मकथा पूर्ण रूप से नहीं होती, लेखक अपनी पूरी आत्मकथा नहीं लिखता, लेकिन फिर भी संस्मरण में एक आत्मकथात्मक शैली आती है, मतलब अपने बारे में भी लेखक बताता है। जबकि रेखा चित्र का रूप कथात्मक होता है। उसमें लेखक जिस व्यक्ति का वर्णन कर रहा है उसी की बात करता है, उसी की चारित्रिक विशेषताओं को सामने लाने का प्रयास करता है, अपनी बात नहीं करता है। इसलिए रेखा चित्र भावात्मक और पात्रपरक होता है। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने संस्मरण एवं रेखा चित्र के विषय में जाना, उसके स्वरूप को समझने का प्रयास किया, साथ ही इन दोनों के प्रमुख अंतरों को भी जानने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप जरूर लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।